ठीक है। संसार दावा नलदैहमानान् विलोक्य जीवान् करुणार्णवोद्राक् वचोमृतं यो विमलं ववर्ष तमवारिवाहं कमपि प्रणौमि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम और श्रद्धा के साथ जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय मंदिर में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, गादी पर विराजमान परमादरणीय महंत साहेब, हमारे बाएं और दाहिने दोनों तरफ बैठे हुए परम श्रद्धेय महंत साहेब, आदरणीय साध्वी बहनें, सभी भक्तों सज्जन, देवियों सज्जनों, परम पावन अवसर आज सद्गुरु कबीर धनी धर्मदास बिलक कुंज में हम सब लोग उपस्थित हैं और हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात कि जिस प्रकार हम सब लोग सद्गुरु कबीर साहब के प्राकट्य महोत्सव का शुभारंभ इस स्थान से करते हैं, इसी प्रकार आज सद्गुरु कबीर साहब के अंतर्ध्यान महोत्सव का भी शुभारंभ कर रहे हैं। पूर्णिमा में सभी स्थानों में पूजाएं होंगी और सभी लोग अंतर्ध्यान दिवस मनाएंगे माघ पूर्णिमा को। हमारे कबीर काउंसिल में भी शुक्रवार 23 फरवरी को दिन में 11:30 पर प्राकट्य ये अंतर्ध्यान महामहोत्सव मनाया जाएगा। सभी के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था। आप सब लोगों से विनम्र निवेदन, यदि आपके पास समय हो तो आप अवश्य पधारें। आप सब के लिए विनम्रतापूर्वक आप सब लोगों से निवेदन कि आप सब लोग वहाँ पर आकर के उस पूजन में अंतर्ध्यान महामहोत्सव में भाग लें। सद्गुरु कबीर साहब के इस अंतर्ध्यान महामहोत्सव के बारे में भी हमारे गादी पर विराजमान आदरणीय महंत साहब जी ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ गाई कि मगहर तजीवासा किया प्रकाशा जहाँ धर्मदासा व्रतधारी। सब लोग इसको पाठ करते हैं संध्या पाठ में। परम श्रद्धेया रत्नाबाई जी ने 3 अष्टक लिखे और उसमें से जो प्रथम अष्टक है उसमें हम सब लोग इन पंक्तियों को याद करते हैं, पाठ करते हैं। गुरु ध्यान सार भज बार बार। सद्गुरु कबीर साहब का जो प्रथम मिलन धनी धर्मदास साहब से हुआ वो हुआ था मथुरा में। और मथुरा में कबीर साहब उस समय मगहर में प्रयाण नहीं किए थे, अर्थात उनका निर्माण नहीं उन्होंने लिया था, अंतर्ध्यान वो नहीं हुए थे। उसके पूर्व ही मथुरा में कबीर साहब का मिलन होता है। लेकिन ये जो पंक्ति जो एक हम प्रमाण के रूप में हम सब लोग बोलते हैं कि मगहर तजीवासा, तो कबीर साहब का द्वितीय मिलन, क्योंकि कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को कहा था कि धनी धर्मदास जी आप संतों की सेवा करें और जहाँ पर संत हैं वहाँ पर हम हैं, और जहाँ संतों की सेवा होती है हम वहाँ सदा उपस्थित रहते हैं। ये वचन सद्गुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को दिया था। और इसीलिए जब मगहर में उनका अंतर्ध्यान हुआ तो धनी धर्मदास साहब से पुनः उनका मिलन होता है बांधवगढ़ में। और हम सब जानते हैं कि धनी धर्मदास साहब प्रश्न पूछते हैं
ज्ञान ज्ञान के विषय में, भक्ति के विषय में, वैराग्य के विषय में और सामाजिक जितने भी प्रश्न उनके मन में थे, उन सब प्रश्नों का वो सदगुरु कबीर साहब से निवेदन करते हैं। धर्मदास बिनवे कर जोरी, साहेब सुनिए विनती मोरी। साहब से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए, साहब को बंदगी करते हुए, साहब का चरणामृत पान करके सदगुरु कबीर साहब से बहुत ही विनम्रतापूर्वक प्रश्न पूछते हैं और सदगुरु कबीर साहब उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो ये पंक्ति उन्हीं प्रमाणों के रूप में सदगुरु कबीर साहब को काशी के पंडितों ने कहा। सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य हम सब जानते हैं काशी में, लहरतारा धाम में। लेकिन जब उनके 120 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, होने वाले थे, कुछ शायद महीने बाकी थे, क्योंकि माघ सुदी एकादशी रलो पवन में पवन की बात आती है। अर्थात ज्येष्ठ की जो बात थी, पूरे ज्येष्ठ नहीं पहुंचा है, ज्येष्ठ के पूर्व ही माघ महीना आ गया है। तो 120 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, लेकिन 120वां वर्ष चल रहा था। तो सदगुरु कबीर साहब का जब उन्होंने सब लोगों को कहा कि अब मेरा इस संसार से प्रयाण करने का अवसर आ गया है, तो सभी लोग चिंतित हुए। विशेष करके जो दिल्ली के बादशाह थे और काशी नरेश थे, बांधवगढ़ के नरेश थे, और नवाब जो अवध के नवाब थे बिजली खां, उस समय अयोध्या के भी जो नवाब थे कुतुबुद्दीन, क्योंकि पूरे भारत में लगभग 90% राज्यों में मुसलमानों का शासन था। और सदगुरु कबीर साहब ने 120 वर्षों में ऐसा वातावरण तैयार कर दिया था कि लोग अब मंदिर नहीं तोड़ रहे थे, आसानी से हमारे हिंदू लोग मंदिर में पूजा कर पा रहे थे। घंटी, घड़ियाल, शंख, निनाद, बिगुल आदि का वाद्य जितने भी होते थे, नगाड़े आदि बजाते थे, आरती करते थे, सत्संग, प्रवचन, कथाएं आदि होती थी। क्योंकि कबीर साहब के पूर्व ये सभी के सभी बंद हो गए थे। कोई शंख नहीं बजा सकता था मंदिर में, किसी प्रकार के कथा आदि का आयोजन नहीं किया जा सकता था। अर्थात हिंदू कोई भी सनातनी, क्योंकि उस समय तो दूसरा कोई परंपरा ही नहीं था, केवल हिंदू परंपरा के लोग थे, जिसमें शिव को मानने वाले, भगवान राम को मानने वाले और माँ देवी को मानने वाले लोग थे। कोई भी अपने मंदिर में पूजा करते तो चुपचाप करते, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ जो सैनिक थे वो सब मुसलमानों के शासित थे। जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति को मुसलमान बना देना, और इस प्रकार से अनेक प्रकार से हिंदू संस्कृति पूरी दबी हुई थी। जब सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य हुआ, और प्राकट्य के बाद 120 वर्षों में कैसा उन्होंने वातावरण तैयार किया, क्योंकि कबीर साहब की यात्रा जावा, सुमात्रा, इधर थाईलैंड वगैरह, आपका इधर मेडागास्कर और पाकिस्तान और जो उधर अफगानिस्तान, उधर से होते हुए मक्का, मदीना, अरब कंट्रीज, सदगुरु कबीर साहब 120 वर्षों में बहुत यात्रा किया उन्होंने, और सबको जोड़ने का काम किया कि भाई रे दो जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कौने भरमाया। क्योंकि कबीर साहब के समय इन क्षेत्रों में क्रिश्चियन संस्कृति नहीं थी, अर्थात ये जो चर्च की जो संस्कृति है वो नहीं थी। बहुत बाद में ये चर्च की संस्कृति आती है भारत में। तो उस समय केवल दो ही मुख्य धाराएं थी, एक हिंदुओं का आर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति, और दूसरा मुस्लिम लोगों का जो एक परंपरा है, संस्कृति है, जो अरब देशों से लेकर के पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। सदगुरु कबीर साहब ने सबको जोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं किया कबीर साहब ने कि मुसलमानों को उन्होंने हिंदू बनाया, ऐसा नहीं किया। केवल उस समय के बादशाह जो सिकंदर लोदी थे, दिल्ली के बादशाह, क्योंकि केंद्र तो वही था, तो उनको उन्होंने यही एक आदेश जारी करने को कहा। जब उनको पूरे शरीर में जलन व्याधि हुई, तो उन्होंने यही एक मांग किया कि हम तुम्हारे रोग से मुक्ति तभी दिलाएंगे जब तुम अपने सभी राज्यों में एक फरमान जारी करो कि आज के बाद किसी भी हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जाएगा, और मंदिरों में जो उनके अपने परंपराएं हैं उसके अनुसार उनको पूजा, कथा, पाठ, जो भी उनकी विधियां हैं उनको करने दिए जाएंगे। तो
उसी इसी प्रतिज्ञा के अनुसार से सिकंदर लोदी ने सभी राज्यों में फरमान जारी किया था और उसके बाद से फिर पूरे वातावरण में 120 वर्षों तक कितनी शांति रही। लेकिन हमारे हिंदू समाज में, जैसा कि हम सब लोग कथाएं जानते हैं, कबीर साहब के जीवन में कितनी कितनी लीलाएं होती हैं। तो तादरी मठ में उनको पंगत में नहीं बैठने दिया गया, क्योंकि इनको माना गया कि ये तो जुलाहे के घर में पालन पोषण इनका हुआ, इसलिए छोटे जाति के हैं। तो कबीर साहब ने वहाँ पर भैंसे के मुख से वेदों का उच्चारण करवाया। बलख बुखारे में सदगुरु कबीर साहब जाकर के वहाँ के जो सुल्तान था बलख बुखारे का, उसको उन्होंने शिष्य बनाया। तत्वाजीवा को शिष्य बनाया। एक महान पंडित, हाँ, श्रुति गोपाल, जिनका बाद में वो नाम रखते हैं सर्वाजित पंडित, जो कि इतने विद्वान थे, इतने अहंकार में आ गए थे, उनको मुक्ति उन्होंने दिलाई, अहंकार से रहित करवाया उनको। इसी प्रकार गोरखनाथ जी, जो इतना अहंकार में सिद्धियों के कारण से पड़ गए थे, सदगुरु कबीर साहब ने देखा इतना विद्वान, इतना अच्छा संत, लेकिन सिद्धि के लिए अहंकार में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। कबीर साहब कभी भी किसी को जब इस प्रकार के सिद्धियों के बल पर उनको पराजित करते थे, तो उनके पीछे उनका कभी भी ये लालच नहीं होता था, या कभी भी उनका लक्ष्य नहीं होता था कि हम इसको कोई अपमानित कर रहे हैं, बल्कि उसके हित में उसको समझाते थे कि देखो, तुमने इतना मेहनत करके, इतना साधना करके तुमने सिद्धि प्राप्त किया, या फिर तुमने अध्ययन किया, लेकिन ये अहंकार तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। तो अहंकार से रहित करने के लिए केवल जहाँ पर ज्ञान की आवश्यकता थी, ज्ञान से उन्होंने पराजित किया। जहाँ सिद्धि बल की आवश्यकता थी, सिद्धि बल से पराजित किया। और इस प्रकार से जब अंत के समय आए, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अब मेरा इस संसार से जाने का समय आ गया है। तो काशी के पंडितों ने कहा, यद्यपि लोग यह कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब को उन लोगों ने एक प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से कहा कि आप मगहर में जाकर के अपना शरीर छोड़ें, लेकिन कुछ कथाएं ये कहती हैं कि हे सदगुरु कबीर साहब, आप तो इतने महान पुरुष हैं, मगहर स्थान, मगहर का जो क्षेत्र है वो एक श्रापित भूमि है, जहाँ पर व्यक्ति जब मरता है, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, तो उसके बाद जो दूसरा जन्म मिलता है उसको गधे का जन्म मिलता है। तो ये जो भूमि है श्रापित भूमि है, और श्रापित भूमि होने के कारण से आप वहाँ जब जा कर के अपना अंतिम महाप्रयाण करेंगे, तो वो धरती वहाँ की पवित्र हो जाएगी, और श्राप से उस भूमि को मुक्ति मिल जाएगी। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस जो परीक्षा थी उसको उन्होंने स्वीकार किया, और मगहर में जा कर के आमी नदी को प्रवाहित किया। वहाँ पर गुरु नानक जी आते हैं तिल लेकर के, अब तिल घोंटत ताड़ी लगी। हम सब लोग उस साथी को जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने सबको वहाँ पर आमी नदी के बनाए हुए वहाँ पे उन्होंने चरणामृत सबको पान कराया, और अंत में फिर उन्होंने सदगुरु कबीर साहब ने एक जो ये तिथि मिलती है माघ सुदी एकादशी का जो ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें सदगुरु कबीर साहब महाप्रयाण करते हैं, अंतर ध्यान होते हैं। और ये जो लगभग 120 वर्षों की जो उनकी लीला थी, लीला यात्रा थी, उसका समापन होता है। और इसी निमित्त में हम सब लोग सदगुरु कबीर साहब के इस अंतर ध्यान महामहोत्सव को अपने अपने गुरुद्वारे में, अपने अपने मंदिरों में हम सब बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। सदगुरु कबीर साहब तो माया का शरीर नहीं था, फूल से उनका आगमन हुआ और फूल ही छोड़ करके इस संसार से गए। सदगुरु कबीर साहब यद्यपि उन्होंने कहा कि जो आता है और जाता है वो माया है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब तो चारों युगों में यहीं पर थे, और चारों युगों में उन्होंने कहीं भी प्रस्थान नहीं किया, और आज भी हमारे साथ कबीर साहब विराजमान हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि धनी धर्मदास साहब के मिलने के बाद भी सदगुरु कबीर साहब गरीबदास साहब को, जगजीवन साहब को, विसादास जी को, बहुत से संतों को उन्होंने दर्शन दिया और सत्य लोग का मार्ग बताया। तो आज हम सब लोग सदगुरु कबीर साहब के अंतर ध्यान दिवस मना रहे हैं। यह अंतर ध्यान महामहोत्सव हम सब के लिए कल्याणकारी हो, आप सब के लिए जीवन में मंगलमय, एक सुखद जो आपकी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो। आज की पूजा में सोना परिवार बैठा है, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आपके सभी के जीवन में आनंद और मंगल दें, यही प्रार्थना करते हुए आइए साहब के पावन जो महान सत्य नाम का जो सदगुरु कबीर साहब ने महामंत्र दिया है, इसका हम लोग 3 बार वाचन करेंगे और उसके बाद साहब जी का प्रवचन हम सब लोग सुनेंगे।
सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। 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 जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में आइए सब लोग मिल करके 3 बार बंदगी करेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।